हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एसआरएस लर्निंग। और ये आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की वर्कशीट है, जिसका जो वर्कशीट नंबर है वो है 16। इसमें आज हम क्रिटिकल थिंकिंग समीक्षात्मक सोच का पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। और आपके क्वेश्चन आंसर ये हमने सारे लिख के रखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कि पिछली बार हमने देखा कि रोज़ाना की बातों में हम कैसे क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी बात को बस यूं ही बिना किसी प्रमाण, बिना उसके सारे पहलू को मान लेना हमारे निर्णय को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। आइए इस बार हम देखते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह से समस्या को समझने और फिर उनके समाधान ढूंढने में हमारी मदद कर सकती है। ठीक है, तो आज भी हमें क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में समझना है और वो कैसे हमारी क्या है मदद कर सकती है किसी भी समस्या को समझने और उसके समाधान ढूंढने के लिए। हम पढ़ते हैं क्या कि आप एक समस्या चुनिए। यह आपके घर के आसपास, आपके स्कूल से संबंधित या आपके शहर किसी भी कोई भी बारे में हो सकती है जिसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं। यह आप अपने घर के किसी सदस्य, अपने दोस्त या पड़ोसी के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। किसमें आपको क्या है, इसमें आपको एक क्या है समस्या चुननी है। हमने आपके लिए एक समस्या चुनी, या तो आप वो लिख सकते हैं या जो आपको अच्छी लगती हो वो लिख सकते हैं। इसमें क्या है, सोच लेने के बाद समस्या को इस चित्र में दिए गोले में लिखिए। ठीक है, जो आपको ये गोला दिखाई दे रहा है इसको हमें इसमें लिखना है। ठीक है, क्या है, पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है क्या कि उसके बाद इस समस्या से जुड़े सवालों पर सोचकर उनके बारे में अपने जवाब या ख्याल चित्र में आपको बादल में लिखने हैं। कि इस कोई भी आप एक सिचुएशन समझ लें जो आपको लिखा है कि ऊपर जो दिए गए समस्या को आप समझ लें कि इसके बारे में अभी मुझे क्या पता है कि जो भी आप समस्या ले रहे हैं, जैसे हमने क्या है कोरोना वायरस के बारे में समस्या ली है, तो हम अब इसके बारे में हम क्या समझते हैं हमें वो लिखना है। इस समस्या को सुलझाना क्यों ज़रूरी है, आपका दूसरा क्वेश्चन ये है। यह समस्या मुझे किस तरह से प्रभावित करती है। इस समस्या में अर्जेंटली सुलझना होगा या बाद में। इस समस्या को सुलझाने के लिए पहला कदम कौन सा उठाना चाहिए। आपके जो है 5 क्वेश्चन है जिसको आपको कोई भी सिचुएशन ले रहे हैं, कोई भी समस्या ले रहे हैं, आपको वो लिखनी है। हमने क्या है कोरोना वायरस की क्या है ये समस्या ली है हमने। ठीक है, हमने क्या है आपका आंसर लिख रखा क्या, हमारी जो समस्या है वो क्या है कोरोना महामारी। जैसे आपको ये गोला दिखाई दे रहा है ना, हमने बीच में क्या लिखा है यहाँ पे कोरोना महामारी। और फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का ये आंसर आपके लिख रखे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कि इस समस्या के बारे में अभी मुझे क्या पता है। तो हमारा आंसर क्या लिखेंगे हम कि यह एक वैश्विक महामारी, मतलब ये पूरी वर्ल्ड की पूरी ग्लोबली जो क्या महामारी है, पैंडेमिक है, जो लोगों को एक दूसरे के संपर्क में आने से तुरंत फैलती है। क्या है, जब हम क्या है हम एक दूसरे के क्या संपर्क में आती है तो हम क्या फैलती है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि इस समस्या को सुलझाना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो क्यों ज़रूरी है कि इस समस्या को सुलझाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया गया है, जिससे लगभग 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग क्या है प्रभावित हो चुके हैं। और क्या है 1.31 लाख लोग अब तक क्या है पूरे विश्व में क्या है मर चुके हैं। और लोगों को प्रभावित होने से बचाने के लिए इसे क्या है इस समस्या को क्या है हमें सुलझाना है। तो ये क्वेश्चन हमारे 2 हो गए। बेटा हमने क्या है कोरोना महामारी का क्या है सिचुएशन ली है, समस्या ली है, आप इसके अलावा कोई और भी ले सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है कि यह समस्या मुझे किस तरह से प्रभावित कर रही है। ये क्या हमको क्या हर किसी को प्रभावित कर रही है और हमें कैसे कर रही है। थर्ड क्वेश्चन क्या होगा कि हमारी पढ़ाई इससे बहुत प्रभावित हो रही है। ऑनलाइन क्लासों से केवल 80% ही शिक्षा प्राप्त हो रही है कि मतलब ज़रूरी नहीं, ठीक है ना। और आँखें भी ख़राब हो चुकी हैं क्योंकि हमारे कई बच्चों की क्या है आँखों में भी दर्द होने लगा क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस क्या है लंबी चलती है, उससे क्या है ये प्रभावित हो रहा है। दूसरा क्या लिखेंगे हम, इससे मेरी खेल गतिविधियां भी रुक गई हैं क्योंकि जो काम हम बच्चों के साथ मिलकर मतलब कर सकते थे वो क्या हम घर बैठे नहीं हो सकता हमारे से। इससे मेरे अपने लोग बीमार हो रहे हैं और काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। तो ये मुझे इस तरह से ये समस्या प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि इस समस्या को अर्जेंटली सुलझाना या बाद में सुलझा मतलब हम इसको कब सुलझा सकते हैं। आप इसका क्वेश्चन हम आंसर क्या लिखेंगे हम कि यह अर्जेंटली सुलझाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप क्या देख रहे हैं कि हर कोई क्या है इस महामारी की क्या दवाई बनाने के चक्कर में लगा पड़ा है। ठीक है, तो हमें क्या है इसको अभी हमें सुलझाना बहुत ज़रूरी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इस समस्या को सुलझाने के लिए आपका पहला कदम कौन सा होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है ये रहा। फिफ्थ का आंसर क्या है, इसे सबसे पहले लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है।
कि वे सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, मास्क का प्रयोग करें और 6 फुट की दूरी बनाकर रखें। साथ ही साथ वैक्सीन ढूंढना भी जरूरी। तो ये हमारा समस्या का क्या है, समाधान है। ये हमारा ये आंसर हो गया। यहाँ से बेटा आप देख के लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये क्या है, ये सारे हमने इसको कर लिया है। ठीक है, अब क्या है हमारा, हमने यहाँ भरना था, हमने कोरोना समस्या। ठीक है, यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड हमने जो बताया बेटा यहाँ पे आप गोले में लिख देना, क्योंकि थोड़ा स्पेस कम था। ठीक है, अब हमारा क्या है क्वेश्चन, हम अब हम आगे पढ़ते हैं। क्या कि इन प्रश्नों के बारे में सोचकर क्या आपने अपनी समस्या को और बेहतर से समझने में मदद मिली है? क्या आप कोई 2 ऐसी बात बता सकते हैं जो आपको समझ में आई हो, मतलब जो हमने क्या है ऊपर हमने पढ़ा, हमारी समस्या का हमने समाधान ढूंढ लिया। आप ऐसी और बात 2 क्या समझ सकते हैं, हमें यहाँ पे भरनी है। ठीक है, कि हाँ हम क्या लिखेंगे। ठीक है ना, हमारे क्या आपके लिख रखा है हमने 2, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ये वाला। ठीक है, कि हाँ कोरोना से बचने के लिए हमें स्वयं जागरूक होना होगा। उससे बचाव के मुख्य उपाय सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का स्वयं निरंतर होकर पालन करना होगा। मतलब ये नहीं कि हमें जब कोई कहेगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो तभी आप करेंगे, जब आपको कोई सीट पे खड़ा रहेगा कि मास्क लगाओ तभी आप लगाएंगे, नहीं। इसके लिए क्या है, हमें खुद ही जागरूक होना पड़ेगा और हमें अपना इम्यून सिस्टम बनाने के उपाय करने चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा इम्यून सिस्टम क्या अच्छा नहीं होगा तो हम क्या है इससे नहीं बच पाएंगे। तो हमें क्या है अपना इम्यून सिस्टम क्या है हमें अपना अच्छा करना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये जो हमने समस्या पढ़ी इससे हमें ये समझ में आया। तो आप यहाँ पे ये दोनों जो क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए ये यहाँ पे आपके ये आएंगे। अब हम पढ़ते हैं आगे कि समस्या का सही समाधान सोच पाने के लिए ज़रूरी है कि हमें पहले समस्या को गहराई से समझें। इस प्रक्रिया में क्रिटिकल थिंकिंग बहुत काम आती है। मतलब जो भी हम कोई समस्या ले रहे हैं, जैसे हमने कोरोना वायरस के लिए हम कोई मैथ की भी ले सकते हैं, उस पर क्या है हम पहले उसको पूरी तरह गहराई से हमें उसको समझना होगा, तभी हम उसका क्या है उसकी मतलब उसके बारे में हम जान पाएंगे, उसके हल ढूंढ पाएंगे। सही सवालों के माध्यम से हम किसी भी समस्या के बारे में और गहराई सोच पाते हैं और इसके जुड़ी जानकारी का हासिल कर पाते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे आगे। हमने इतना पढ़ लिया। अब क्या है हमारा ये कि आइए अब एक केस स्टडी पढ़ें और उसके आधार पर क्रिटिकल थिंकिंग से जुड़े कुछ सवालों को सोचकर उनके जवाब देते हैं। केस स्टडी को पढ़कर नीचे दिए गए सवाल को सही विकल्प पर निशान लगाना है। हमारी क्या है, हमारी ये केस स्टडी है। केस स्टडी क्या होती है, जिसके बारे में हमें पूरा बताया जाता है। फिर हमें क्या ये केस स्टडी पढ़ने के बाद हमें ये 2 क्वेश्चन का हमें क्या है आंसर देना है। ठीक है, अब पहले हम केस स्टडी पढ़ते हैं। क्या कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग वीटा नाम से किशोरों के लिए एक पाउडर मिलता है। चूँकि इसके मुख्य उपभोक्ता 8 से 12वीं के छात्र हैं, स्ट्रॉन्ग वीटा कंपनी ने स्कूल में बच्चों के सामने इसका प्रचार करने का निर्णय किया। मतलब एक स्ट्रॉन्ग वीटा का एक पाउडर है जो मतलब 8वीं और 12वीं के ही छात्रों के लिए अधिकतर है, और ये प्रचार करने का निर्णय लिया। प्रचार के दिन उन्होंने स्कूल में बताया कि इस पाउडर को दूध के साथ मिलाकर पीने से ना सिर्फ बच्चों का ऊर्जावान महसूस होगा बल्कि उनकी क्या है ऊंचाई भी बढ़ेगी। ठीक है, उन्होंने यह भी बताया कि पाउडर में अनेक तरह के विटामिन भी डाले गए हैं जो शरीर में आई कमियों को पूरा कर सकते हैं। इस कंपनी ने छात्रों के लिए स्ट्रॉन्ग वीटा की बोतल पर 30% का डिस्काउंट देने की भी बात करी है। ठीक है, जो उनके ये हमारी इतनी केस स्टडी हमने पढ़ ली है। अब क्या है कि बहुत से बच्चे इस प्रचार से प्रभावित हुए और उन्होंने स्ट्रॉन्ग वीटा खरीद लिया। उनके मन में था कि कंपनी हर जगह अगर कह रही है तो उनके ऊर्जावान होना और ऊंचाई बढ़ने के दावे ठीक ही होंगे। मतलब क्या कहीं होते हैं ना कि जो देखते ही बच्चे क्या खरीद लेते हैं। लंच ब्रेक में औरों के साथ जब वे यह डिस्कस कर रहे थे तो इशरत और अक्षय ने कहा कि यह ज़रूरी नहीं है कंपनी ने कह दिया तो ये सच ही होगा। मतलब कहीं होते हैं ना कि कई बच्चे होते हैं कि वो जो देखते हैं वही लेने के लिए चल देते हैं, लेकिन कहीं क्या अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का अपनी समझ का क्या है समझ को देखते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं कि नहीं ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, तो इनका मानना यह है कि हमें खरीदने का निर्णय लेने से पहले उन दावों के बारे में गहराई से सोचना चाहिए। उन सब ने मिलकर दूसरे कंपनी वालों से कुछ जानकारी लेने का निश्चय किया। तो ये हमारी क्या है एक केस स्टडी है जो हमने पढ़ ली है। ठीक है ना, इसके बेस पे क्या है हमें अब क्वेश्चन को क्या है हल करना है। पहला क्या क्वेश्चन है कि स्ट्रॉन्ग वीटा कंपनी के दावों की विश्वसनीयता जानने के लिए आप उनमें से कौन सी जानकारी लेंगे। ये आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें चुनना है। क्या कि वो आंकड़े जिससे मार्केट में स्ट्रॉन्ग वीटा की बिक्री के बारे में पता चले, ये भी ये हो सकता है। क्या वो आंकड़ा जिससे कितने स्टूडेंट इन दावों को मानते हैं यह पता लगे, या वो आंकड़ा जिससे
कितने लोग स्ट्रॉन्ग वीटा के उपाय के बाद लंबे हुए, ये पता चलेगा। तो हम क्या लिखाएंगे, हमारा क्या आंसर होगा, हमारा होगा सी। क्यों? क्योंकि हमको जब भी पता चलेगा इसकी विश्वसनीयता के, जिसने भी अगर कि जिसने ख़रीदा है और उसको पिया है, क्या वो लंबे हुए हैं, तभी तो हम खरीदेंगे। क्योंकि इसमें क्या था कि जो लंबे होंगे, ये क्या है, लंबा भी करता है उसको, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो कौन सा सही होगा, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्ट्रॉन्ग वीटा पीने से लंबे होने के दावे को समझने के लिए आप निम्न में से क्या नहीं करेंगे। अब इसमें से क्या नहीं करेंगे। इस दावे से जुड़े सटीक सवालों पर जानकारी इकट्ठा करेंगे, ये तो हम करेंगे। इस दावे को मानने वाले लोगों का डाटा इकट्ठा करेंगे, ये हो सकता है कि या इस दावे से जुड़े विभिन्न तथ्य इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। जो हमारा ये है, हम तो ये करेंगे फर्स्ट और थर्ड, लेकिन जो हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्या है, नहीं में जवाब देना है, तो हमारा क्या होगा, सेकंड। हमारा क्या नहीं करेंगे, हमारा सेकंड। तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या है, सी, और हमारा सेकंड का आंसर क्या है, बी। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी आज की EMC की वर्कशीट है। ठीक है बच्चों, अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करके आप बता सकते हैं कि आपको आज की जो वीडियो है वर्कशीट EMC की 16 वर्कशीट कैसी लगी है। ठीक है बच्चों, कंजूसी मत कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस समय हमें पता लगता है कि आपको अच्छी लग रही है वीडियो, तो हम क्या है, हमारे में और एनर्जी बढ़ जाती है, हम और मोटिवेट हो जाते हैं, तो अच्छी से अच्छी बनाने के हम जो है पूरी प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, आपको हमने क्या है, पूरे आंसर आपके लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन आपके सारे हैं, ये आपके 2 ऑप्शन जो अभी बताए वो हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका पूरे हम क्या है, पूरे आंसर आपको देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आपका कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए और कोरोना वायरस से बच के रहिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बीमारी है। हम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूर लगाइएगा। ये आपको अपने से अंदर से जागरूकता आपको आनी चाहिए कि हम जब ये चीज़ करेंगे तो हम जरूर इससे बच पाएंगे और अपने घर वालों को और अपने मोहल्ले वालों को भी हम बचा पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं हम आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों, हमेशा खुश रहिएगा।